नमस्कार, पीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। पिछले शनिवार को एक स्पेशल पार्लियामेंट सीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी मेंबर्स के वोटिंग के आधार पर देश पर प्रधानमंत्री को चुना गया। रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार है। पीपल्स अलायंस लीडर सितेवेनी रंबुका को देश के नए प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया है और उन्होंने शपथ भी ले लिया है। रंबुका को पार्लियामेंट फ्लोर पे 28 वोट से इलेक्ट किया गया था, जबकि फिजी फर्स्ट लीडर वोरेंगे बाइनीमारामा को 27 वोट्स प्राप्त हुआ था। प्राइम मिनिस्टर को 2013 कॉन्स्टिट्यूशन 93 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत इलेक्ट किया गया, जबकि किसी भी पार्टी ने 2022 इलेक्शन में बहुमत नहीं हासिल किया था। त्रिदकाउ रातू नंगामा लालाबालावू को नया स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया है। रातू नंगामा को पीपल्स अलायंस नेशनल फेडरेशन पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कोalition ने नॉमिनेट किया था, जिन्हें 28 वोट्स प्राप्त हुए थे। फिजी फर्स्ट ने रातू इपेली नेलतिकाउ को नॉमिनेट किया था, जिसे 27 वोट्स ही प्राप्त हुए। नेशनल फेडरेशन पार्टी एमपी लेनोरा गेरेगेरेतम्बुआ को डेप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट नियुक्त किया गया है, जिन्हें 28 वोट्स प्राप्त हुए थे, जबकि फॉर्मर रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस कमांडर विलियम नैपुतो को 27 वोट्स ही प्राप्त हुए थे। सभी नए मिनिस्टर्स ने शपथ ले लिया है। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर सितेवेनी रंबुका ने शपथ लिया है। फॉर्मर नेंडी मजिस्ट्रेट सिरोमी तुरांगा ने अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर फॉर जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेशनल फेडरेशन पार्टी के बिमन प्रसाद को मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नेशनल डेवलपमेंट्स और स्टैटिक्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त किया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर विलियम गवोका को मिनिस्टर फॉर टूरिज्म और सिविल एविएशन और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त किया गया है। मानुआ कमिकमिदा को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर ट्रेड कोऑपरेटिव नियुक्त किया गया है। लिंडा तुम्बिया को मिनिस्टर फॉर वीमेन्स, चिल्ड्रन और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इलेक्ट किया गया है। नेशनल फेडरेशन पार्टी के प्रेसिडेंट पियो तिकंदुआ को मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड इमिग्रेशन नियुक्त किया गया है। असेरी रोंड्रोंड्रो को मिनिस्टर फॉर एजुकेशन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एंटोनियो लालम्बालावू को मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के लिए इलेक्ट किया गया है। इफिरेमे वासु को मिनिस्टर फॉर आइथोकी अफेयर्स, कल्चरल हेरिटेज एंड आर्ट्स के लिए नियुक्त किया गया है। लोया फिलिमोनी वसरोंगो को मिनिस्टर फॉर लैंड्स एंड मिनरल रिसोर्सेज के लिए नियुक्त किया गया है। फिलिपे तोइसवाउ को मिनिस्टर फॉर वर्क्स, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के लिए नियुक्त किया गया है। पीपल्स अलायंस जनरल सेक्रेटरी सकियासिन दितोका को मिनिस्टर फॉर रूरल मैरीटाइम डेवलपमेंट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नियुक्त किया गया है। फॉर्मर एफटीयू जनरल सेक्रेटरी अग्निदेव सिंह को मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी और पब्लिक रिलेशनशिप के लिए नियुक्त किया गया है। वतीमा रयालू को मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर नियुक्त किया गया है। बिजनेसमैन चरणजीत सिंह को मिनिस्टर फॉर मल्टी एथनिक अफेयर्स के लिए नियुक्त किया गया है। मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स के लिए जैसे सौकुरु को नियुक्त किया गया है और कलावेतिम वोदो को मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री के लिए नियुक्त किया गया है। फिजी फर्स्ट लीडर वोरेंगे बाइनीमारामा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नियुक्त किया गया है। सितेवेनी रंबुका प्राइम मिनिस्टर बनने की बधाइयां सभी ओर से आ रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा है कि भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत मिलकर काम करने की आशा रखता है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री को बधाइयां दी और कहा है कि इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जो फ्री, प्रॉस्परस और सिक्योर है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने भी प्राइम मिनिस्टर को बधाई दी है और कहा है कि वो दोनों देश के लिए रिश्ते को और भी बढ़ाएंगे। मिनिमम वेज इंक्रीज की चौथी और अंतिम किस्त 1 जनवरी से इफेक्टिव हो गया है। मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने एक बयान में कहा है कि नेशनल मिनिमम वेज के लिए नई दर $4 प्रति घंटे हो जाएगी, जबकि 10 सेक्टर के लिए मिनिमम रेट्स गेजेट नोटिस में प्रदान की गई है। मिनिस्टर सभी एम्प्लॉयज़ और वेजेस अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2022 के अंतर्गत शामिल 10 सेक्टरल इंडस्ट्रीज से अपने वेतन रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन करने की आग्रह कर रहा है। 10 सेक्टर इंडस्ट्रीज में शामिल है बिल्डिंग एंड सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, होटल एंड केटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग, कोरिंग, सो मिलिंग, लॉगिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड्स, गारमेंट इंडस्ट्री और रोड ट्रांसपोर्ट।
एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री लेबर स्टैंडर्ड्स और कॉम्प्लायंस टीम सभी वर्क प्लेसेस पर चौथी और आखिरी किश्त वेतन वृद्धि की निरीक्षण करती रहेगी। मंत्रालय का कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी वर्कर्स को सही मजदूरी दर के साथ सही वेज रेट दिया जा रहा है, इसलिए वो हमेशा निरीक्षण करती रहेगी। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। पिछले सप्ताह के अधिकांश इलाके में रेन, स्नो और विंटर स्टॉर्म्स के लिए पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में मौसम की कई चेतावनियां देखी गई है। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस कनाडा के पास मेट्रो वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड और फ्रेजर वैली समेत पूरे प्रोविंस में वेदर अलर्ट्स जारी किए गए थे। फ्रेजर वैली में 50 मिलीलीटर तक वर्षा हुआ, जिसके कारण फिसलन बहुत ज़्यादा हुआ और कई जगहों पर पावर आउटेज भी देखा गया था। एलेक्स फ्रेजर ब्रिज और पोर्टमैन ब्रिज को भी आइस बॉम्ब्स के कारण बंद कर दिया गया था। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेल कूद के जगत की जानकारी। अल्फोंसो डेविस, जिन्होंने कनाडा में 36 वर्ष में पहली बार वर्ल्ड कप में वापस लाने में मदद की थी, ग्लोबल शोपीस टूर्नामेंट में देश के लिए पहला गोल किया था, उन्हें कनाडा सोका प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट कर दिया गया है। कनाडा के लिए 33 गेम्स में डेविस ने 13 गोल्स बनाए थे। NHL के अंतर्गत वैंकूवर कनक्स का खेल जो एडमिंटन ओइलर्स से पिछले शुक्रवार को हुआ, उसमें वैंकूवर कनक्स की जीत 5-2 से हुआ। अगला गेम मंगलवार को सैन होजे शार्क से होने को है और बृहस्पतिवार को विनिपेग जेट से अपना ताकत आजमाएगा। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमको कॉल कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहेंगे आप सभी को। नए साल पर बस यही कहना चाहेंगे कि फूल खिलते रहे जीवन की राह में, खुशी चमकती रहे आपकी निगाह में, हर कदम पर मिले खुशी की बहार आपको। ऐ दोस्तों, विक प्रसाद की ओर से नए साल की शुभकामनाएं आपको। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ प्लैनेट्स, हाउ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन्फ्लुएंसेस आवर लाइव्स। लीजिए सुनिए आवर ओन एस्ट्रोलॉजर शिप्रा शर्मा को। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर शिप्रा शर्मा की आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरी नमस्कार। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर। परमात्मा करे ये आने वाला नव वर्ष आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। और आप सब जानते हैं दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर बाय प्रोफेशन और एस्ट्रोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे ग्रहों की बात करें, नक्षत्र की बात करें, राशियों की बात करें, नंबर्स की बात करें, कलर्स की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और साथ ही साथ जो सिंपल रेमेडीज़ हैं, अगर आप जो हैं उन्हें फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जो है अपने प्लैनेट्स का ध्यान रखने, अपने बर्थ चार्ट का ध्यान रखें, अपने ज़ोडिएक साइन का ध्यान रखें, ताकि लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन है आप उनको फेस कर सकें और आपको कभी भी कोई ट्रबल ना आए। आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू, दैट इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। कितना जो है सुनने में सिंपल सा वर्ड लगता है, बट अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉजिटिव रहना कई बार इतना मुश्किल हो जाता है। हम बहुत बार सोचते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए, आई हैव टू बी पॉजिटिव, बट ऑल ऑफ अ सडन माइंड बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ले सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी, हमेशा नेगेटिव लोगों से दूरी रखें, क्योंकि जो लोग नेगेटिविटी जो हैं वो आपके आगे क्रिएट करते हैं वो हमेशा हमारे लिए रिस्की होते हैं। कोशिश करें अपना ऑरा प्योर रखें, घर में वो चीज़ें करें जो पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं, वैसे रिलेशनशिप कैरी करें जो पॉजिटिव हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग हर बात पे नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा कहते हैं ओह दिस विल नॉट वर्क, बट अपोजिट टू दैट सम पीपल आर सो पॉजिटिव, वो हमेशा मीठी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। इसीलिए कहा जाता है मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा लाइफ में अपना के रखें। पॉजिटिविटी से आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकते हैं। खुश रहें जो हैं, और हमेशा हर फेस्टिवल को प्यार से अपनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि वी आर लकी, वी हैव गुड फ्रेंड्स, फैमिली जिनके साथ हम ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और, बड़ों का, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार छोटी छोटी बातों को लेके मनमुटाव हो जाते हैं, हम रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी
हमारे लिए बुरा नहीं सोचते और हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स हमें लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। सो ऑलवेज इस बात का ध्यान रखें कि पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, हर बात उनके साथ डिस्कस करें, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, जो लाइफ में हमेशा हमारा भला सोचते हैं, हमारा अच्छा सोचते हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद लें, पेरेंट्स का आशीर्वाद लें, सिबलिंग्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग बना के रखें। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके लिए एक मैजिक रोल प्ले करेंगी। यही जो है सिंपल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि पॉजिटिव रहना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो है इम्पॉर्टेंट और बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कलर्स जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने लकी कलर्स यूज़ करें, डोनेशन ज़रूर करते रहें। कहते हैं ना कि कई बार कुछ एकदम से इंसिडेंट होता है और हम सेव हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कई बार कोई दिया लिया आगे आ गया। सो इसलिए दूसरों की हेल्प करते रहें, किसी भी फॉर्म में डोनेशंस करें, दूसरों की हेल्प करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। हमेशा उन लोगों की हेल्प करें जो ज़रूरत में हैं, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो वी ऑल नो दैट न्यू ईयर इज़ कमिंग सून और हम सबको एक्साइटमेंट होती है कि आने वाला नववर्ष कैसा होगा। सो चलिए जानते हैं कि आने वाला नववर्ष कैसा होगा। आने वाला नववर्ष ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि बहुत सारी जो हैं ट्रांजिशंस जो होती हैं प्लैनेट्स में, एक दूसरे में जो है एंट्रेंस होती हैं प्लैनेट्स की। लेकिन ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ लकी ईयर, स्पेशली जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ईयर होगा। और साथ ही साथ जो हैं एक बात का ध्यान रखें, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग ओवर केयर करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको किसी ना किसी के साथ जो है वो जैसे कहते हैं कि कोई आपको परेशानी दे के जा सकता है। किसी पे बिना सोचे समझे ट्रस्ट मत करें, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें बिना सोचे समझे अगर आप किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं तो आप बाद में परेशान हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर जो है, अगर लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें, पहले से बेटर होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने खर्चों को ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बार जो है कई बार प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो बिना मतलब फजूल खर्ची करवाते हैं। सो आपको अपने बजट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम सोर्सेज विल बी जनरेटेड, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी जनरेट्स होते रहेंगे, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपने लकी प्लैनेट्स को जो है ज़रूर ध्यान रखें कि आपके लकी प्लैनेट्स आपके लिए क्या है, आपका लकी कलर आपके लिए क्या है। बट ओवरऑल एक जो है हेल्थी ईयर है, फाइनेंशियली इट विल बी अ गुड ईयर। सिर्फ कुछ जो हैं ट्रांजिशंस दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव, जिसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने प्लैनेट्स को हमेशा जो हैं वो रीड करवाते रहें और जो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं वो फॉलो करते रहें। लेकिन हर दिन जो है वो अपने आप में एक नई शुरुआत लेके आता है, एक पॉजिटिविटी की होप लेके आता है। इसी तरह ये आने वाला नव वर्ष भी अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, लेकिन हर एक के लिए इंडिविजुअली उसके प्लैनेट रोल प्ले करते हैं। आपके लिए मे बी जो प्लैनेट्स अच्छे हों, जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, आपके लिए थोड़ा सा जॉब सेक्टर में परेशानी हो सकती है। ऑपोजिट टू दैट जो लोग बिजनेसेस में हैं, उनके लिए जो है वो अच्छा ईयर हो सकता है। दिस इज़ ऑल अ कम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर ओवरऑल, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज जो है, प्रॉस्पेरिटी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ट्रस्ट वाइज, इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर। अनलेस एंड अनटिल कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होती। कुछ भी जब हम एक्सेस में करते हैं, ज़्यादा जो है करते हैं, तो हमें नुकसान होता है। तो प्लैनेट्स हमेशा इस बात के लिए सजेस्ट करते हैं कि हर चीज़ लिमिट में करें, तो आपके लिए हर जो है वो ग्रह बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो विद्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी आम जिंदगी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार अचानक चलते चलते हम स्टक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सिंपल रेमेडीज़ जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं। न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। आप भी अपने प्लैनेट्स का और अपने आसपास अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू शिप्रा जी। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है। प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी।
साहस कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड्स अ फ्री हेल्पलाइन। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 6049009221। आपकी सभी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। मैं हूँ सत्येंद्र प्रसाद, पीजी का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस और पीजी का हाई कमिश्नर कनाडा। मैं इस हफ्ते आपसे मॉन्ट्रियल कनाडा से बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पीजी सरकार का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कनाडा गवर्नमेंट होस्ट कर रहा है 15th बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस का जो है यहाँ पर मॉन्ट्रियल में कनाडा सरकार और चाइना सरकार मिल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है। ये 15th बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस बहुत मान्य रखता है फिजी के लिए। आपको मालूम है, मैंने पहले बात किया कि फिजी का जो एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और ओशंस प्रोटेक्शन, इस पे हमारी सरकार बहुत हाई प्रायोरिटी देता है। ये दो कारण हाई प्रायोरिटी, एक तो हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, ओशंस है या फॉरेस्ट है या माउंटेन्स, रिवरवेज, ये सब कंट्रीब्यूट करता हमारे देश को इतना सुंदर बनाने में, और हमें इसको इसी तरह बचा के रखना है और जो बायोडाइवर्सिटी है इसको और स्ट्रेंथन करना है। तो इस मुद्दे पर यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और फिजी अपने इंटरेस्ट, पैसिफिक आइलैंड जो देश है, अपने इंटरेस्ट हम बढ़ा रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कनाडा से और यूनाइटेड नेशन सिस्टम से कि सभी देश को एम्बिशियस टारगेट रखना चाहिए अपने एनवायरनमेंट और ओशंस और बायोडाइवर्सिटी को और अच्छा से प्रोटेक्ट करने में। इसमें सिर्फ हमें फिजी में फ़ायदा नहीं होगा बट पूरा प्लेनेट का फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा मैसेज हमारा ये है कि फिजी में हम और एक बहुत सीरियसली यंग पीपल्स को ला रहे, कम्युनिटीज़ को ला रहे नेचर प्रोटेक्शन काम में। अगले साल से सरकार का ये एम्बिशन है कि 10,000 नया जॉब्स क्रिएट किया जाएगा हमारे नौजवान को के लिए, ओशंस प्रोटेक्शन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और मैंग्रोव्स और रीफ का प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, इस सब एरिया में काम करने के लिए कि किस तरह से हम सोइल इरोजन है उसको बचा सके, किस तरह से हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन से जो कोस्टल विलेजेस है उसको हम सी लेवल राइज और हाई टाइड डैमेज से बचा सके, किस तरह से हम और बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जिस तरह आपका कनाडा में विक्टोरिया पार्क है, किस तरह से हम जहाँ बहुत हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी पार्क को उसको और एक्सपेंड करें। तो इस पे हम सरकार बहुत एम्बिशियसली काम कर रहा है और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो बहुत खुशी है कि हम फिजी डेलीगेशन के साथ में यहाँ पर है और कनाडा सरकार को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया और इंटरनेशनल अटेंशन जो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट है इस पे इतना मजबूती से पेश किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और फिजी सभी देश के साथ काम करेगा और खास करके कनाडा सरकार के साथ और अच्छी तरह से इस एरिया में काम करेगा क्योंकि हमारा भविष्य इस पे डिपेंडेंट है। तो अगले हफ्ते तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कमिला जी, आपने जो हमें कहा था भी इस साल जो इन्फ्लुएंजा है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और दुर्भाग्यवश बीसी में करीबन 6 जो बच्चे हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं इस रोग की वजह से। तो इन्फ्लुएंजा तो है ये वायरस और करीबन बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं अपने आप ठीक होते हैं, लेकिन कुछ को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बैक्टीरियल इलनेसेस हो सकता है उनको, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया जिससे निमोनिया हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जिससे निमोनिया होता है, या कभी कभी हमारा जो हार्ट का मसल है उसमें भी वायरस जो है जोर पकड़ लेता है। तो बहुत अच्छी
खबर ये है भी जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा ए का जो इन्फेक्शन कर रहा है, हमें मालूम है वो इन्फ्लुएंजा शॉट में मौजूद है। तो उसके बचाव के लिए हमें इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। जो टीकाकरण है, खास करके जो फ्लू शॉट है, वो बहुत जरूरी है। करीबन अगर हम 2016-17 में देखें कोविड से पहले, तो 1-2 बच्चों की मौत फ्लू सीजन में होती थी बीसी में, लेकिन ये जो नवंबर का महीना गया, करीबन 6 जो डेथ रिपोर्ट हुई है, बहुत ज्यादा नंबर है। और शायद ये नंबर और बड़ा होगा, क्योंकि जब फ्लू के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है, निमोनिया होता है, हार्ट में होता है, तो कई बार उनका डायग्नोसिस अलग लिखा जाता है, डेथ का कारण निमोनिया लिखा जाता है, लेकिन स्टार्ट शायद वो फ्लू से ही हुआ हो। तो जो हैंड वॉशिंग है बहुत अच्छी बात है। अगर हम बहुत अननोन और बहुत ज्यादा जो है क्राउड में जाते हैं, तो मास्क भी लगा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिजिकल डिस्टेंस भी रख सकते हैं। हमें मालूम ये चीजों हमने की हैं पहले, और कोविड के दौरान इसने हमें बहुत हेल्प मौजूद करवाई थी। तो अगर हम देखें तो अल्बर्टा भी 2 डेथ रिपोर्ट कर रहा है, और प्रोविंस से भी डेटा आएगा। तो ये जो है, क्योंकि फ्लू का जो सीजन है बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है, और करीबन ये 8 से 10 हफ्ता रहता है, तो वैक्सीनेशन अभी भी करा लेना चाहिए। अगर किसी को फ्लू हुआ भी है तभी भी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो 4 डिफरेंट इन्फ्लुएंजा के वायरस है वो वैक्सीन में है, और मालूम नहीं होता है किस और वायरस से हमको आगे इन्फेक्शन हो सकती है। साथ साथ में हम कोविड का वैक्सीनेशन भी बोलेंगे। जो 6 महीने के ऊपर बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जा सकता है। जो हमारा डेटा शो करता है, करीबन 6 महीने से 5 साल में 20% बच्चों को टीका लगा है, और जो बड़े बच्चे हैं उनमें सिर्फ 15% को लगा है। हम चाहते हैं भी इस बार जो इन्फ्लुएंजा का टीका है, बहुत बड़ी संख्या में माँ बाप की जिम्मेवारी है, वो फ्लू क्लिनिक में जा सकते हैं, फार्मेसी से रजिस्टर करेंगे तो उसी दिन या अगला दिन आपकी बारी आ सकती है। कई पेरेंट्स ग्रुप लॉबी कर रहे हैं सरकार की तरफ भी, जो स्कूल है उसमें इम्यूनाइजेशन क्लिनिक भी शुरू की जाए, लेकिन अभी उसके ऊपर कुछ हमें संकेत नहीं मिल रहा। लेकिन 2000 बहुत सारी फार्मेसीज, बहुत सारे फैमिली डॉक्टर्स, बहुत सारे जो फ्लू क्लिनिक है ऑपरेशनल है, और आपके घर के दायरे में ही वॉकिंग डिस्टेंस में भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन रजिस्टर करके आप इम्यूनाइजेशन जरूर करवाएं। तो यही मेरी विनती रहेगी, क्योंकि अभी ये सीजन खत्म नहीं हुआ है और इस साल फ्लू बहुत ज्यादा गंभीर है। हम नहीं चाहते भी और बच्चे अपनी कुछ जो है उनकी जिंदगी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े या जान खो बैठे। तो इम्यूनाइजेशन बहुत बहुत जरूरी है, प्लीज आप करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास इतना ही समय था, अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। अब हम मिलेंगे अगले साल न्यू एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप सभी को आने वाला नया साल मुबारक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही आप हमारे फीजी इन फोकस से जुड़े रहे। इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. on our Vancouver time, Channel 4 and Calgary Channel 10 at 5 p.m. आप लोग YouTube चैनल पर भी फीजी इन फोकस को देख सकते हैं 24/7। प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल कमीला at 604-537-5123। अपना और अपने फैमिली को ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फीजी इन फोकस। नमस्ते।